छत्तीसगढ़ में गूंजती ये आवाज इन दिनों छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को गर्म किए हुए है। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज नए विवाद एक दूसरे पर तंती भौवें बताती हैं कि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति ने दूसरी राह पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आगे बढ़ रही क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के बयान से जो विवाद शुरू हुआ, उससे सामाजिक लामबंदी देखने को मिल रही है। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज अपने महापुरुषों के अपमान पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इस संबंध में आज अग्रवाल समाज की बड़ी बैठक हुई, जिसमें अग्रवाल समाज के खिलाफ अनर्गल बयान को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर सामाजिक रूप से कदम उठाने की चेतावनी दी गई। ना किसी भी अग्रवाल समाज का है, ये सर्व समाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अन्य जगह से जैसे राजनांदगांव, दुर्ग, भाटापारा, कोरबा, रायगढ़, हर जगह से लोग बढ़ चढ़ के आके हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी मांग है, जो इन्होंने जो गलत टिप्पणी दी है अमित बघेल ने गलत टिप्पणी दी है, उसकी गिरफ्तारी होए और रासुका एक्ट लगे उसके ऊपर, जिससे वो आगे ऐसा कोई भी कदम किसी को भी उठाने पे कोई सोचे। इधर अग्रवाल समाज के साथ अब सिंधी समाज भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया की लड़ाई के बीच सिंधी समाज पर जो आरोप लगे और बयान दिए गए, उससे नाराज सिंधी समाज ने आज एक बैठक की और इस बैठक में क्रांति सेना के अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर शहर बंद की चेतावनी दी। देखिए, हम शासन को 1-2 दिन का वक्त देना चाहते हैं। गिरफ्तारी की मांग की है हम लोगों ने, FIR दर्ज हो गया है और यहाँ ही नहीं पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। सिंधी समाज पूरा आहत है, पूरे भारतवर्ष में आहत है और कहीं न कहीं हमारे भगवान और हमारे वरुण अवतार झूलेलाल जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है, निश्चित रूप से हम सभी आहत हैं और हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए विष्णुदेव साय सरकार से हमारा निवेदन है कि तत्काल उन्हें गिरफ्तार करें। छत्तीसगढ़ में इस आपसी सामाजिक स्तर पर तनातनी को पहली बार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया की राजनीति में क्रांति सेना को अपने आप में मुद्दा मिल गया है। ऐसे में क्रांति सेना भी अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूक रही। भैया जो हवे ओकर मतलब अमित बघेल के महतारी छत्तीसगढ़ महतारी मोरो महतारी है। अनाप शनाप प्रांतीय व्यक्ति मन ये इतना गंदा टिप्पणी करत है, गाली गलौज करत है, लेकिन शासन प्रशासन एकदम कले चुपे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अमित भैया इसे का की दे हवे तेकर से ये मन पूरा रोड में उतरे हवे, पूरा रायगढ़ बंद कर दी साहब, पूरा देश में चला थे। अमित बघेल यही पूछित ना, जैसे आप जाना तो माता रानी के सवार शेर हवे, बघवा हवे, है ना, भोलेनाथ के सवार का हवे, नंदी महाराज हवे, वैसने पूछ दिस कि एकर सवार कौन हरे, है ना भाई। और पूछिस बस आबे में कोई अभद्र टिप्पणी तो नहीं है, गाली गलौज तो है नहीं है। आज हमार संगठन के सेनानी भाई मन, संगठन के भाई बहनी मन आज हम एक जगह सिकला के सिविलियन थाना जाके हमने FIR करवाया था। पर सामाजिक रूप से घमासान के बीच राजनीति भी तेज है। कांग्रेस और भाजपा इस मसले पर किसी एक पक्ष के साथ जाना नहीं चाहते, लेकिन राजनीतिक रूप से तेज होती इस लड़ाई से दोनों पार्टियां भी अछूती नहीं हैं। पूरा प्रदेश सब वासी मना उत्सव मनावा थे। अब ऐसे मौका पे बंद के आह्वान उचित नहीं है कि बंद के आह्वान वापस होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्सव में विघ्न डारे पर कुछ दिन पहले एक दुखद घटना हो रही से कोनो हाँ छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला खंडित कर दे रही से, लेकिन शासन हाँ न केवल वो व्यक्ति ला पकड़ीस, मनोज कुमार उप शिवशंकर करके और तुरंत नवा मूर्ति लगा दी से। तो मुला लगते कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्सव में शामिल होकर ये जो बंद के आह्वान आप मन ले हो, ये जो बंद के आह्वान है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 साल में ही छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, चाहे मुद्दे छोटी हो या बड़ी, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बयानों से उठे बवाल के बीच सामाजिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने गरमाया हुआ है। पहली बार राजनीतिक दल इस मामले में किनारे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर आग उगलते बयानों की आंच से राजनीतिक दल भी अछूते नहीं रहने वाले। ऐसे में शांत छत्तीसगढ़ में अशांति दबे पांव आती दिख रही है, जिसे रोका नहीं गया तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में जो एक नई सुगबुगाहट ने छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को एक तरीके से अशांत कर दिया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बयानों ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है और अब बयानों से उठे अपमान के बवाल पर माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही है, तो समाज अपनी अपनी तरफ से नाराजगी व्यक्त कर रहा है। और ऐसे में वर्ग संघर्ष की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है जो आज तक 25 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई। क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए किसी अनजाने संकट का अंदेशा है, खतरे की घंटी है, या फिर इसे शांत किया जा सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी हमारे साथ है शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में लंबे समय से काम करने वाले हली वल्लभ अग्रवाल जी बताएंगे कि समरसता को कैसे स्थापित किया जाए, तो उनसे भी राय लेंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि स्टोरी के जरिए हमने बताया कि इससे समाज आपस में लड़ता दिख रहा है और बयानों की आग में झुलसता दिख रहा है। इसे कैसे रोका जाए और क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नई राजनीति की आहट भी है? पहले हम अनिल जी से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम बयानों का विश्लेषण अलग अलग पक्षों से जानेंगे। अनिल जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप मध्य प्रदेश के समय से देख रहे हैं, उसके बावजूद ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि 2-3 वर्ग और समाज आपस में भिड़ जाएंगे। क्रांति सेना अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं और सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में क्या टकराव हो जाएगा क्या आने वाले दिनों में? जी देखिए मोहन जी, ये वस्तुतः ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ तो हर उस व्यक्ति का है जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ पला है, बड़ा है। अब उस पर छत्तीसगढ़िया होने का क्लेम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारे समाज और सारे जो वर्ग के लोग हैं मिलजुल कर सदियों से रहते आ रहे हैं। ये जो छत्तीसगढ़ है ये मिनी भारत है, आप इसको मिनी भारत के रूप में देखिए। यहाँ सभी समाज के लोग हैं, सभी वर्गों का यहाँ बराबर प्रतिनिधित्व है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जयाबेन गुजराती, धमतरी से विधायक होती थी। हर्षद मेहता गुजराती, धमतरी से विधायक होते थे। गुरमुख सिंह कुरूद से सिख हैं, धमतरी से सिख हैं। फिर कलावती मेहता भाटापारा से विधायक होती थी, गुजराती। रायपुर से तरुण चटर्जी, बंगाली। उदय मुदलियार राजनांदगांव से विधायक। मोहम्मद अकबर वीरेंद्रनगर से। तो किसी ने कभी यहाँ पे जात पात की बात पर कभी कोई मौका ही नहीं उठाया और इसलिए छत्तीसगढ़ जो है विकास की रफ्तार, आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ के साथ तो झारखंड और उत्तराखंड भी हुए ना, अलग राज्य बने। कहाँ ऐसा उत्सव होता है 5-5 दिन का, सिर्फ हम ही उत्सव मना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम उत्सव मना रहे हैं अपनी विरासत को संजोए हुए, कभी कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं आई, तो इन हाल के कुछ सालों में ये सब क्यों हो रहा है? हमने बीरनपुर को जलते देख लिया, हमने कवर्धा की स्थिति को खराब होते देख लिया, तो क्या हम यही हर जगह देखेंगे? और अगर यही सब हर जगह होते रहेगा तो आप बताइए कि आपकी तरक्की की जो रफ्तार है, एक तो वैसे ही सुस्त है। मैं कारणों में नहीं जाना चाहता क्यों सुस्त है। अगर इतने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इस रत्नगर्भ वसुंधरा जो धरती है, ये अमीर धरती है, ये यहाँ के लोग भले गरीब हो, लेकिन इसकी जो रफ्तार होनी थी विकास की वो पहले ही कम है। और इस तरह की अगर जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती, इस तरह के जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं, तो उससे विकास की गति और थम जाएगी। हम फिर वही जो बिहार में होता, बिहार में क्या है? वर्ग संघर्ष। उत्तर प्रदेश में क्या है? उसके पिछड़ेपन का, उत्तर प्रदेश बिहार के पिछड़ेपन का कारण एक ही था, वहां पे वर्ग संघर्ष था। वही स्थिति हम यहाँ नहीं लाना चाहते। यहाँ पे चाहिए सरकार को कि बैठकर बात करे, सारे लोगों से बात करे। सारे लोग यही के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो सबके लोगों का हित है, जो सबके लोगों के जो उनकी जो मांगे हैं उनसे बात सुने और एक समन्वय तो बनाए, एक बैठक तो बनाए, एक तालमेल तो बनाए। इतने सालों का जो रिश्ता है, इतने सालों का जो, इतने दशकों का जो रिश्ता है, इतने दशकों से जो भाइयों की तरह मिलकर रहते आ रहे हैं, उसमें इस तरह की खटास कारण क्या नजर आता है? क्यों हो रहा होगा ऐसे? पहले तो नहीं हुआ। देखिए एक तो महत्वाकांक्षा तो नहीं है किसी के मन में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर? महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? देखिए एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई, छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा को खंडित किया गया, वो तो अर्धविक्षिप्त था।
इत्तेफाक से वो किसी और समाज का नहीं निकला, नहीं तो और बवाल मचता। तो वो देखिए उसके बाद जो बढ़ा, देखिए हर किसी को छत्तीसगढ़ की पैरवी करने का, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ने का, छत्तीसगढ़ के अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसका अपना है। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर मैं ही अगर छत्तीसगढ़ के लिए लड़ूं और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां तक तो मेरी आजादी है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की तारीफ करते करते या छत्तीसगढ़ की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं दूसरों को मारने काटने लगूं तो वो तो फिर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने की बात है। तो आपको हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहते कहते दूसरों को गाली बकना ये तो बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी, इसमें देखिए राजनीति तो बहुत खामोश है। पहली बार ऐसा मुद्दा है कि दोनों राजनीतिक दल जो है खामोश है, क्योंकि मालूम है जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों राजनीतिक दल इसको देख नहीं रहे, दोनों राजनीतिक दल बहुत बारीकी से इस पर नजर रखे हुए, लेकिन स्थिति अपनी होती जा रही है। अगर कोई घाव अगर बन रहा है तो उसका इलाज तत्काल होना चाहिए, वरना वो नासूर बनता है। बिल्कुल। चलिए, और कहीं ना कहीं कुछ पीछे से अगर कुछ हो भी रहा है तो उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और छत्तीसगढ़िया इसीलिए बढ़िया कहा जाता है कि इस तरीके के मामलों में वो आपसी सामंजस्य से चलता है, लेकिन इस बार शायद लग रहा है कि ये सामंजस्य टूट रहा है। इसके पीछे सरकार को भी एक वजह बनाया जा रहा है कि भाई सरकार इसमें क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और नाराज़गी इसीलिए हो रही है कि कोई बयान किसी भी समाज के महापुरुष के बारे में देता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस बार थोड़ी देरी हुई है और इसीलिए दोनों समाज नाराज़गी व्यक्त कर रहा है। तो टिप्पणी ले लेते हैं प्रमोद शर्मा जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, घूम फिर कर बात सरकार की ओर आ रही है और सरकार में आप लोग हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है। क्या आश्वासन देंगे, कैसे संभालेंगे सिचुएशन को? देखिए, निश्चित रूप से जो घटना घटी, छत्तीसगढ़ महतारी का जो मूर्ति टूटा, किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया उसको, और उसको लेके माननीय अमित बघेल जी के द्वारा किसी समाज के आराध्य देव को टिप्पणी करना, उनके खिलाफ अनगढ़ बात बोलना ये बहुत ही गलत है। निश्चित रूप से सिंधी समाज और अग्रवाल समाज को ठेस पहुंचा है। इस तरीके से अमित बघेल जी को नहीं करना चाहिए, ये निंदनीय है। और छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति टूटी वो भी निंदनीय है। तो निश्चित रूप से इसमें सिंधी समाज और अग्रवाल समाज वाले जो मांग रखे हैं, एफआईआर हो चुकी है और जल्दी सरकार ऐसा कोई कार्रवाई करेगी जिसमें दोनों पक्ष आपस में और आगे इनका स्थिति खराब ना हो, आपस में लड़े ना, इसलिए बहुत ही जल्दी निर्णय लेगी इसमें। और मैं कहना चाहूंगा कि क्रांति सेना के हमारे साथी लोग से कि वो इस तरीके अपने छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को प्रमाण पत्र देना उचित नहीं है कि कौन छत्तीसगढ़ी है कौन नहीं है। तो वही बता दे कि उनकी परिभाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी परिभाषा क्या है, किसको आप छत्तीसगढ़ी मानेंगे। ये सारे लोग छत्तीसगढ़ के हैं और किसी के प्रति जाति, किसी धर्म के प्रति बोलना बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें इस तरीके से गंदा राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कार्रवाई जल्दी होगी, इसका भी तो होना चाहिए ना कोई टाइमलाइन। काफी दिन हो गए बयान दिए, कुछ हुआ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे पे बहुत ही संवेदनशील है और जो भी फैसला लेगी सोच समझ के फैसला लेगी, ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना लगे। और एफआईआर हो चुका है और इसमें हमारे अधिकारी इसके प्रति जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फूक फूक कर कदम सरकार रख रही है। कांग्रेस की भी टिप्पणी ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दूर से वॉच कर रही है इस पूरी घटना को। एक समय में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की ओर से ही छत्तीसगढ़िया वाद आगे आएगा, पर जब ये छत्तीसगढ़िया वाद पर बहस चल रही है तो कांग्रेस बड़ी नपी तुली दूरी बनाकर चल रही है। शिल्पा जी, क्या वजह है इसकी? कांग्रेस क्यों अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही है ऐसे मामलों में? जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का पक्ष हमेशा स्पष्ट और साफ सुथरा सीधी बात कांग्रेस करती है। हम संविधान की बात हमेशा करते हैं, जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरे देश में हो, संविधान सभी हर व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार देता है कि वो हर क्षेत्र में जा करके व्यापार व्यवसाय कर सकता है, वो रह सकता है, अपने अधिकारों का वहन कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संविधान कहता है, संविधान अधिकार देता है निश्चित रूप से। परंतु यदि कोई व्यक्ति संविधान के विरुद्ध बयानबाजी करता है या संविधान के विरुद्ध जाता है
तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी होती है मोहन जी? आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शासन और प्रशासन का ये दायित्व है, शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बयानबाजी पर, ऐसे विरोध पर, जब किसी को आहत होता है, किसी के आराध्य देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गलत टिप्पणी की जाती है, तो उन्हें वर्ग समुदाय के बारे में गलत टिप्पणी, तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में क्यों जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है? आज भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे कि होगी होगी, भविष्य काल की बात करते हैं, वो भविष्य कब आएगा, वो कब सूरज का उदय होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य अब अशांत होता जा रहा है, तो इनकी बत्ती जो ट्यूबलाइट है वो कब जलेगी? मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती किस बात के लिए है? और दूसरा एक विचार ये आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ऐसी बयानबाजी होती है? क्या उनके नेताओं का संरक्षण है कि इस प्रकार की बयानबाजी करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो कई दिशा में इंगित करता है। प्रश्न वहीं के वहीं है, परंतु उत्तर अभी तक नहीं आता। क्यों उनकी गिरफ्तारी कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? कांग्रेस की ओर से कुछ रहेगा एक्शन? कुछ खड़ी होगी, समाज के साथ खड़ी होगी या छत्तीसगढ़ीय सेना के साथ खड़ी होगी? किधर खड़ी होगी कांग्रेस? देखिए, ये तो विधि सम्मत बातें हैं मोहन जी। न्यायपालिका और जो कानूनी कार्रवाई के दायरे में जो बातें होनी चाहिए उसमें भूल चूक क्यों हो रही है? ये आवाज उठाना सकारात्मक विपक्ष का कार्य, और कांग्रेस निश्चित रूप से सकारात्मक विपक्ष का कार्य कर रही है। कांग्रेस चाहती है छत्तीसगढ़ राज्य 25 सालों से शांत था, अभी भी शांत रहे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो अराजक। चलिए ठीक है, आएंगे से शिल्पा जी एक टिप्पणी ले लेते हैं हरिवल्लभ अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी अग्रवाल समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और कई सामाजिक संगठनों में सक्रिय होने के कारण उनसे सभी समाजों का एक व्यू जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। शांत समाज माना जाता है अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, लेकिन वो भी अब सड़कों पे उतरते दिख रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि गलती दोनों तरफ से हुई है, इनके समाज की ओर से भी किसी ने बयान दे दिया। अब ऐसे में इस मामले को टूल देना कितना उचित है अग्रवाल जी? देखिए, G20 का जब कार्यक्रम हुआ था नया रायपुर में, उस समय 10-12 ठो मूर्ति जो इवेंट कंपनी लगाई थी, उसमें एक भारत माता की जो है प्रतिमा वहाँ पर उन्होंने लगाई थी इवेंट कंपनी ने। उसके बाद किसी ने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है वो विक्षिप्त व्यक्ति था, वो गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तार होने के बाद सारी पुलिस कार्रवाई होगी। वहाँ छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के लोग गए, वहाँ दुकानदारों से पूछ किया, ऑटो वालों से पूछताछ किया, और उन्होंने खुद बयान दिया कि वहाँ के लोगों ने रोका छेका किया, उनको रोकने का प्रयास किया मूर्ति तोड़ने वाले को, फिर भी वो तोड़ दिया। विक्षिप्त व्यक्ति था, पत्थर मारने लगा। जब ये स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो गई, पुलिस की जांच में आ गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इन्होंने गलत नेरेटिव सेट करने के लिए, छत्तीसगढ़ में अशांति लाने के लिए हमारे महापुरुष जो हमारे पितामह अग्रसेन जी महाराज हो गए, वरुण देवता जो विष्णु भगवान के प्रथम अवतार हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, उनके बारे में इन्होंने अलग गाली देना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख ने सिर्फ जानबूझकर ये सब किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा हो, वर्ग संघर्ष हो और एक दूसरे समाज के ऊपर जो है ये हो। दूसरी गलती उसने हुई, एक रायगढ़ के नवयुवक ने कर दिया। शराब के नशे में वो अमित बघेल को गाना देते देते वो हमारे पूज्य गुरु घासीदास बाबा को गाली दे दिया। तो उसके कारण उसको तुरंत गिरफ्तारी की गई, उसकी जुलूस निकाली गई। भाई कानून सबके लिए एक है। जब कार्रवाई उसके ऊपर की गई, गलत का समाज किसी भी समाज के प्रति गाली दी गई, छत्तीसगढ़ में महतारी की मूर्ति तोड़ने वाले के ऊपर कार्रवाई की गई, तो निश्चित तौर पे जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए, वर्ग संघर्ष पैदा करने के लिए अग्रवाल समाज को जो लोगों ने हमारे पितामह को गाली दी, उनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद समझ रहे हैं कि ये कोई साजिश के तहत हो रहा है या फिर उग्र रूप से किसी को उकसाने की कार्रवाई है, फिर भी आप लोग भी इसी में साथ दे रहे हैं। आप लोगों का अलग मोर्चा खुल गया, सिंधी समाज का अलग खुल गया, ऐसे में तो लड़ाई बढ़ेगी ना। इसे खत्म करने के बारे में समाज क्यों नहीं सोचता? देखिए, समाज खत्म करने का बहुत प्रयास किया,
इसको बार बार आप जैसे टीवी चैनल वालों ने बोला भाई चलो गलती हो गई, आप माफी मांग लीजिए, पर वो लड़ने को आमादा है। वो बार बार क्या कहता है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सही बोल रहे हैं। एवं उनके जो क्रांति सेना के साथी हैं 2-4, राम गुलाम ठाकुर जी हैं, वो क्या बोलते हैं, माफी मांगी तो हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल दे वो। तो एक हर मतलब का है कि तुम लड़ना चाहत हो, लड़ाना चाहत हो, छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा करना चाहत हो, और वो समाज लाभ छेड़त हो। जैन समाज डीके अस्पताल प्रथम मंत्रालय बनी, डीके अस्पताल हमारे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने बनाया। दूसरी बात यह है कि रवि एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी हमारे दाऊ कल्याण सिंह 1900 एकड़ जमीन दी। आज एम्स अस्पताल चलत है, वो समय टीबी के बहुत बीमारी फैले रही से, वो जमाना में 100-150 साल पहले, तो वो जमाना में भी टीबी अस्पताल बनाई, जब आज एम्स अस्पताल है। हमारे समाज के रायपुर में 50 तालाब हमारे समाज खुदवा है। यहाँ के हर चीज में छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में मैं खुद 16 बार जेल गया हूँ। जब हमारा अग्रवाल समाज है पूरा छत्तीसगढ़ी धर्म एवं संस्कृति के हिसाब से चला थे, हर तीज त्यौहार मना थे और यहाँ के विकास में पूरा योगदान दे थे, फैक्ट्री धंधा उद्योग खोल के यहाँ के मतलब रोजगार दे थे। तो वो स्थिति में हमारे समाज ला हमारे पिता वाले गाली दे के क्या मतलब रही से, जानबूझ के गाली दे के है। नहीं तो अभी किस बात पर आप लोग जो है तैयार हो जाएंगे कि भाई चलिए ये बात आई गई हो गई? गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं क्या? गिरफ्तारी पर तो अड़े ही हुए हैं, कारण कि और भी अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसके प्रति क्या संवेदनशीलता कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़े बात मोर कहना ये है कि अपराध करे है वह और भी मन करी से जेन भी अपराध करत होकर खिलाफ कार्रवाई करत हो ना, तो फिर जब ये आदमी गलती करत है अब जुर्म करत है, एक खिलाफ काबर कार्रवाई नहीं करत है? ठीक है, सब पर बराबर होना चाहिए कानून। ठीक है, चले कार्रवाई की बात पर समाज अड़ा हुआ है, लेकिन ये इस तरीके की चीजों का कोई अंत नहीं है। आगे कहीं घटना हो गई तो फिर हम आपस में इसी तरीके की बहस करते हुए दिखेंगे। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, रास्ता क्या है? शांति का टापू जो छत्तीसगढ़ था वो बना रहे और ऐसी चीज़ों पर एक गुस्सा जो आपसी हो जाता है, टकराव जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या सुझाव है आपका अनिल जी? देखिए, पहले भी जब शहर में कभी कोई बात होती थी तो एक शांति समिति होती थी, हर मोहल्ले में होती थी, हर शहरों में होती थी। तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। भाई एफआईआर कर लिया आपने, ठीक है, कानून के विपरीत विधि सम्मत आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज करना क्या वो इस मामले को ठंडा कर देगा क्या? आपके जो है जनप्रतिनिधि, उनको हर समाज के प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए। भाई किसी कोई भी हो, जिस मेरे आराध्य को कोई गाली देगा तो मैं तो रिएक्शन तो आएगा ही। हर एक्शन का जो है रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन दिख रहा है। अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे, सरकार अगर इसमें कुछ काम ही नहीं करेगी, सरकार खामोशी से बैठे रहेगी। प्रमोद शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है एफआईआर तो हो गई और कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने से आप जो है जो इस मामले में ये संवेदनशील मामला है, अगर वर्ग संघर्ष को नहीं बढ़ाना है, आपको शांति कायम रखना है, तो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई के अलावा भी लोगों को, समाज के बड़े लोगों से बात करना चाहिए, प्रतिनिधि को जाके बात करना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ सबका है। अगर आप छत्तीसगढ़ में कहेंगे कि नहीं मेरा छत्तीसगढ़ है, तो फिर पूरे देश में हर जगह यही बात होगी। तो किस देश में कौन रहेगा, कि इस देश के किस प्रदेश में कौन रहेगा, ये कौन तय करेगा? भाई शिल्पा ने सही कहा कि भाई संविधान के बाद आप मानोगे, संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। भाई जब बीएसपी बना, जब भिलाई स्टील प्लांट बना, यहाँ के लोगों ने नहीं किया ज्वाइन, वहाँ पे पूरा का पूरा जो है बाहर के लोग आए, तो क्या वो तो आप भिलाई को क्या बोलते हैं? भिलाई को मिनी भारत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर रेलवे में जितनी जब रेलवे आई, अंग्रेजों के समय से रेलवे आई बिलासपुर में, आप जाके देख लीजिए, वहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी भी है, सब है। तो फिर अपने रायपुर में ही देख लीजिए, जब अंग्रेज आए तो वो बैरन बिहार बना, तो बैरन बिहार में मुगल भी है और साउथ इंडियन भी है। तो आप छत्तीसगढ़ को इस तरह से बांट नहीं सकते। छत्तीसगढ़ मिनी भारत का स्वरूप है और इसका शांत प्रदेश है, शांत प्रदेश को शांति रहने दीजिए। और ये जो शिल्पा कह रही थी करके कि इस सरकार खामोश क्यों है, तो भाई आपकी सरकार में भी तो छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी जो बीरनपुर में चली, गिरफ्तारी के बाद क्या हो सकता है? कहीं मान लो गिरफ्तारी हो गई तो क्या ये फिर भड़क जाएंगे छत्तीसगढ़िया समाज के लोग? ऐसा हो सकता है? ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। एक बहुत बड़ा अलगाव का जो आंदोलन छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश ने देखा है, सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा है। तो क्या ओसामा को जब न्यूट्रलाइज किया अमेरिका ने, तो क्या हुआ? पूरी दुनिया में आग लग गई क्या? तो ये ऐसा नहीं होता। आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई करके अभी जिसकी भावना आहत हुई, आप उससे बात तो करेंगे, उनसे कोई प्रतिनिधि बात तो करेगा, आखिर चाहते क्या? अगर आप बात ही नहीं करेंगे, डायलॉग ही नहीं होगा, तो
ये तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी ना। हरिवल्लभ ठीक कह रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, तो उनकी बात सुनोगे ही नहीं क्या? कानूनी कार्रवाई करोगे नहीं? एफआईआर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसे मामले में कम से कम सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सभी पक्षों को बैठ के बात कराना चाहिए, एक समझौता कराना चाहिए, शांति समिति बनाना चाहिए, शांति होनी चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ जो है डेवलपमेंट के रास्ते में चलेगा या इस तरह के लड़ाई झगड़े के रास्ते में चलेगा, ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन सरकार तो उत्सव मना रही है। ठीक है, चलिए। और सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, कई लोगों के महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, लेकिन प्रमोद जी, जिम्मेदारी सरकार को निभाना है और पहली जैसी स्थिति हो, इसके लिए कोई आश्वासन, क्योंकि विपक्ष भी आपको देख रहा है, समाज के लोग भी आप लोग से उम्मीद रख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस मुद्दे पे बहुत ही संवेदनशील है, और जैसे कि माननीय हमारे अनिल जी बता रहे थे, तो आप विश्वास रखिए कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन सरकार उन पहलुओं पे भी विचार कर रही है कि इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लगे हुए हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आग लगाने के काम करेंगे, तो अपनी सरकार इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इनके पे कार्रवाई होगी। और अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के आराध्य देव का जो अपमान हुआ है, इसका जरूर सजा मिलेगी उनको। ठीक है, अग्रवाल जी, क्या इसमें माफी से कोई बात खत्म हो सकती है क्या? माफी मांग ले तो क्या होगा? देखिए, जब वो पहली बार ऐसा शब्द बोला, उसके बाद आप लोगों ने सजेस्ट किया चलिए माफी मांग के खत्म कर दीजिए, तो क्या बोलता, मैं जो बोला था वो सही बोला था, माफी नहीं मांगो। आज दिनांक तक उनके क्रांति सेना के और भी पदाधिकारियों का और इसका बयान लगातार आ रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ। तो किसी भी मूर्ति को तोड़ने के लिए उकसाना, उस पर जाके मूतने के लिए उकसाना, ये कैसे आप ऐसा संस्कृति, क्या छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति कभी रही है? आप भी यही जन्म लिए, मैं भी यही जन्म लिया, मैं 54 साल की उम्र से कुंवर का हूँ, मैं 50 साल से देख रहा हूँ, हम सभी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ऐसी संस्कृति कभी नहीं रही कि हम एक दूसरे को गाली बकें, एक दूसरे को भगवान को गाली बकें। ये नई संस्कृति पैदा की जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ भारी षड्यंत्र है। इन लोगों के पास अचानक से फंडिंग आ रही है, वो कहीं जो क्रिश्चियन मिशनरी वाले धर्मांतरण कर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, जो भी साजिश होगी उसे भी बेनकाब किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा से हम यही निकालते हैं एक मूल कि भाई सब समाज को मिलजुल कर रहना होगा, तभी हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाएगा। इस चर्चा में आज हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हरिवल्लभ अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। प्रमोद शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।